अरे वाह, आप कितनी अच्छी लग रही हो। तो बा और बरखा भाभी कहाँ रह गए? अब तक आए नहीं। कहीं वो दोनों एक दूसरे के बाल वाल तो नहीं नोच रहे हैं? बा कम आउट। क्या कर रहे हो? जल्दी आओ बाहर। अरे रुक ना। बात चलिए, सब लोग पूल पर पहुंच चुके हैं। मैंने देखा बाहर से सब लोग फोटोज खींच रहे हो, अपलोड कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अटके हुए क्योंकि पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे अटकी हुई है आपकी वजह से। अरे यहाँ पे नल कैसे खोलना है यही नहीं पता चल रहा है। वो गाड़ी चलाना सीखने के लिए जो स्कूल आती है ना, ऐसे 5 स्टार होटल में ये नल कैसे खोलते हैं इसके लिए भी स्कूल होनी चाहिए। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? ये तो छोटी अनु को भी आता है। ये हमारे घर में ऐसे नल खुलते हैं, ऐसे नल ये लोग क्यों नहीं लगाते? वाह, बहुत टाइम वेस्ट कर रही है। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। आपके चक्कर में मैं अटकी हुई हूँ। हेलो, मैं बोल रही हूँ बरखा। अरे तुम लैंडलाइन से फोन क्यों कर रही हो? क्योंकि राखी ने हमारे सारे फोन ले लिए। मुझे मिस कर रही हो? अंकुश प्लीज यार, मुझे ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये पिकनिक नहीं, मेरे पेशेंस का इम्तिहान है। आते ही फोन ले लिए और मुझे ऐसे प्रिटेंड करना पड़ा है जैसे मुझे बहुत मजा आ रहा है। और उसके ऊपर से तो द वर्स्ट ऑफ इट इज, गरीबों के जैसे मुझे रूम शेयर करना पड़ रहा है। अनुपमा के साथ? अनुपमा के साथ होता उसको झेल लेती मैं। अनुपमा की माँ के साथ, बा के साथ शेयर करना पड़ रहा है मुझे। I mean, सीरियसली तुम बा के साथ रूम शेयर कर रही हो? वाह यार, कमाल है, वेल डन यार। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? एक तो पता नहीं कौन सा तेल लगा के घूम रही है सर पे वो। तेल लगा के घूम रही है सर पे वो। उस तेल की स्मेल मेरे सर तक चढ़ रही है। मुझे तो सोच के चक्कर आ रहा है कि मुझे उनके साथ बेड शेयर करना पड़ेगा। आधे घंटे से बाथरूम में है, अब मुझे बाथरूम भी शेयर करना पड़ेगा। यू नो, आई कांट, आई जस्ट कांट अंकुश, आई कांट। परखा रिलैक्स, ओके? बुजुर्ग लोग ना ऐसे ही होते हैं। तुम्हें जीके और बाबूजी के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा बुजुर्ग लोग कैसे होते हैं। ये लोग लॉन में बैठे हुए अच्छे लगते हैं, रूम शेयर करते हुए नहीं। सोचा था पिकनिक जाकर मुझे थोड़ा चेंज मिलेगा। अरे इतना चेंज नहीं चाहिए मुझे भाई, इससे अच्छा हो तो मैं अपनी स्लीपिंग बैग कैरी करती। परखा, तुम्हें अपनी जुबान पर और गुस्से पे कंट्रोल रखना है। इस वक्त हम अनुज और अनुपमा को बिल्कुल मौका नहीं दे सकते। जस्ट रिमेंबर दैट, ओके? ओके बाय, फाइन। तेल नहीं लगाती हूँ ना तो मेरा सर दुखता है, इसलिए तेल तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। और देख, मैंने बाथरूम गंदा नहीं किया है। और फिर भी तुम्हें अगर मेरे साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो अनुपमा को बता दो, मैं उसके साथ रुकूंगी। क्या हुआ पाखी? Adek, let's go back, please. I can't do this, please. Let's go, please. पाखी, please don't panic. Adek, please, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी हम फिलहाल के लिए वापस चलते हैं। I can't do this, please, Adek. Okay, fine, पाखी, fine. मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें डरना ही था तो फिर मेरे से प्यार क्यों किया? यहाँ आने के लिए हाँ क्यों बोली? बाकी तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं अपने यूएस के दोस्तों से मिलने वाला था, लेकिन उन्हें ना बोल के मैं तुमसे मिलने आया, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया। लेकिन तुम एनीवे, तुम्हें वापस जाना ना तो ठीक है, हम वापस चलते हैं। Stop, Adek, stop. Sorry, मम्मी की बात सुन के I panicked. I'm really sorry. बाकी तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। ये गाड़ी में आगे लूं या हम वापस चलें? सॉरी, हम चलते हैं जहाँ जा रहे थे। Are you sure? I am. Okay. जाके देखे। आ गए। बा लुकिंग नाइस। अरे बाबा, इतनी देर कहाँ लगा दी बा? अरे वाह बा, आप बहुत सुंदर लग रही हो। लवली। बा सब ठीक है ना? हाँ। थैंक गॉड, हम लोगों को तो टेंशन हो गई थी कि पता नहीं आप कहाँ रह गए। अरे बस अब आ गए ना सब लोग, चलो गर्ल्स, लेट्स गेट इनटू चलो। वाह, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं किसी का मूड खराब करना नहीं चाहती।
हाँ। हैं? अरे क्या हो गया जवानों, जंग अभी बाकी है। आटा गूंद लिया, बस रोटी बनाना बाकी है। सब्जी काट ली है, तड़का लगाना बाकी है। ये बाकी है, वो बाकी है, बस हिम्मत ही बाकी नहीं है। अरे ये जीजा जी, खाना बनाने का आइडिया किसका था? इधर मेरा। अरे काश किसी और का होता। तू तो मेरा फेवरेट है यार। अरे ये नहीं कि दाल चावल टाइप इजी सा कुछ बना लेते, फुल कोर्स चाहिए। फुल कोर्स के चक्कर में सब कुछ आधा अधूरा पड़ा है। अब ऐसे तैसे रोटी बना ही दो, अचार के साथ खा लेंगे। अरे नहीं बापूजी, हमारे होते हुए आप अचार के साथ रोटी खाएंगे? हाँ, सब्जी तो बना ही लेंगे। यस, लेट्स डू इट। भाई आटा गूंद के मेरे हाथ इतने थक गए हैं कि अब तो खाना खाने की हिम्मत नहीं हो रही। सच्ची, सीरियसली मैन। होता है, ऐसा होता है जब आदमी को पका पकाया खाने की आदत हो ना, तो खुद बनाने में थोड़ी तकलीफ तो आती है। क्या कहना चाहते हो तुम? वही जो तुमने ऑलरेडी समझ लिया। जो बोलना साफ साफ बोल दो ना, ऐसे घुमा घुमा के यू टर्न ले लेकर क्या बोल रहे हो? तो मैं साफ साफ कह रहा हूं और तुम साफ साफ सुन लो। तुम्हारा अमेरिका में बिजनेस बिल्कुल डूब चुका था, इसलिए तुम सीधे इंडिया आए ताकि अपने भाई का बना बनाया बिजनेस हड़प सको। ये कोशिश तुमने की थी वनराज शाह। अपने फायदे के लिए अनुज और मुक्कू के बीच में झगड़ा करवा दिया था। धोखा देना तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की फितरत है, मेरी नहीं। हाउ डेयर यू! मेरे ही घर में खड़े होके मेरे बारे में बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो तुम भी मेरे घर में आकर कथा नहीं करते हो, बकवास ही करते हो। इनफ! भाड़ में गई पार्टी। अनुज, इस आदमी से कहो दफा हो जाए मेरे घर से। मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है वनराज। ये तो बापूजी ने मुझे यहाँ पर बुलाया था, इसलिए मैं आया हूँ। सोचा था कि सब कुछ भुलाकर आराम से एंजॉय करेंगे, लेकिन ये मैं भूल गया कि वनराज के होते हुए ये तो पॉसिबल ही नहीं। अरे तो जाओ ना। हाँ तो जा रहा हूं ना। एक मिनट, अरे सुंदरियों, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये पूरा पूल ना मैंने तुम सबके लिए बुक किया है। आ जाओ, कोई शर्म वरम करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, जो भी पहने हो, बस चलो अंदर आओ। So beautiful। देखो मेरी सारी फ्रेंड्स ना यही कपड़े पहन के पानी में जाती है, तो मैं भी यही पहन लूंगी। वैसे मुझे तो साड़ी पसंद है, ये एकदम अजीब अजीब सा लग रहा है इसमें। मुझे पता होता तो मैं भी यही पहन कर आती। राखी बहन, ये बहुत अजीब है। स्विमिंग करने के लिए जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए ना वो जरी वाली बनारसी साड़ी मंगवाई है, आप लोग वही पहनकर पूल में आइएगा। सच? बा मजा करे चल। ओह गॉड, बा अनुपमा, कभी कभी ऐसे कपड़े भी पहन लेने चाहिए। हाँ, पर ये पूल में तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, अब क्या साड़ी पहन के जाएंगी आप? अरे आउटिंग का मतलब ये होता है कि खुल के सांस लो। ओ नागिन, सांस फेफड़ों से ली जाती है, कपड़ों से नहीं। अरे बा, खुल के सांस लेना मतलब हेजिटेट ना करना। मतलब बिना हिचकिचाहट और बिना शर्म के जीना। थोड़ी देर के लिए किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी बनकर नहीं, एक औरत बनकर जियो, अपने लिए जियो। इसीलिए तो औरतें किटी पार्टीज करती है, ताकि महीने में एटलीस्ट 1 घंटा तो ऐसा हो जहाँ उन्हें अपने नाम से बुलाया जाए। जैसे मेरी किटी पार्टी में जब भी मैं जाती हूँ, वहाँ मुझे कोई मिसेस संजय, मीनू की मम्मी, हसमुख भाई की बेटी ये नहीं कहता। वहाँ उस दिन सिर्फ मुझे सब मेरे नाम से बुलाते हैं। और पति तो अक्सर पार्टीज में जाया करते हैं। आज ऑफिस से लेट हो जाऊंगा, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ ड्रिंक्स करने के बाद आऊंगा। हाँ बा, और क्या। लेडीज को अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स पे जाना ही चाहिए। चलो अच्छा है तुम लोग को रियलाइज हुआ, लेकिन बहुत लेट हुआ है भाई। तुम लेकिन आज हम सब भी कुछ नई नई चीजें ट्राई करेंगे। हाँ, रूम शेयर करना भी मेरे लिए नया ही है। ओह रियली? तो आप और मिस्टर कपाड़िया जब बाहर जाते हैं तो आप दोनों अलग अलग रूम में चेक इन करते हैं? Come on, Mrs. Dave, you know what I mean. तूने मुझे मीन का मतलब मुझे पता है।
बा, ये वो वाला मीन नहीं है, ये अलग वाला मीन है। मैं कह रही हूँ ना। तो ठीक है, ये तो आज तो तेरी ये जेठानी की नौबत ही आ जाती। अरे चलो, आप बातें करते रहोगे कि पूल में जब भी मारोगे। आई एम सॉरी, मैं पूल में नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली मुझे क्लोरीन वाटर से एलर्जी है, पर मैं यहीं बैठूंगी। I'll give you company, मैं भी नहीं जा रही पूल में। नहीं, मैं भी है बेबी के पास बैठती हूँ, उसका ध्यान रखना। अरे क्यों बा? अरे घर में कोई भी फंक्शन होता है, त्योहार होता है, शादी होती है, तो हम बड़े बुजुर्गों को हाथ में पर्स थमा के सोते हुए बच्चे के पास बिठा देते हैं कि चलो उसका ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो। अरे घर में मस्ती हो रही है, मजाक हो रहा है, शरारत हो रही है, तो उसमें बड़े बुजुर्गों को भी हिस्सा लेने का मन करता है कि नहीं बा? आप स्विमिंग जाएंगी, हम सबके साथ स्विमिंग जाएंगे, यहाँ पर नहीं बैठेंगी। करेक्ट। आज हम यहाँ सब मजा करने आएंगे तो एंजॉय करेंगे और आप भी करेंगी। एब्सोल्युटली। अरे पर तो बच्ची को कहाँ रखेंगे, लॉकर में? अरे उसके लिए राखी बहन ने नैनी बुलाई है ना। नानी तो वो खुद है। अरे नानी नहीं, नैनी बा। वो देखिए। भाई बराबर ध्यान रखना। बा, हम लोग भी तो यही है, पास में, नजर रखेंगे ना। अरे यार, अब तो चलो ना प्लीज। पर मैं स्विमिंग पूल में डूब गई तो जामनगर में मुझे एक ज्योतिष ने कहा था कि आपको पानी की घात है तो पानी से बच के रहना। अरे बाबा, पानी को तो आपसे बचना है बा, चलो अब प्लीज। अरे बा, होटल्स में गेस्ट के लिए लाइफ गार्ड्स होते हैं। वो देखो वहाँ। अरे वाह। अरे चलो ना, कब तक काम? लेट्स गो। घुटने तक भी पानी है। पता नहीं स्वीटी किसके साथ है। बोरा रिजॉर्ट चले। जरा तो शर्म करो, औरतों को कहते हो बिना बात के लड़ती है, स्वभाव है लड़ने का। और तुम लोग, तुम्हारा स्वभाव हाव भाव देखो ना, बिना बात के झगड़ा कर लिया ना। एक रोटी तो बनी नहीं और बात का बतंगड़ बना दिया। बापूजी मैंने कुछ नहीं बनाया, सब इसने बनाया। अच्छा, तो शुरुआत किसने की थी? अरे मैं मजाक कर रहा था यार। तो मैं तुम्हारी साली हूँ जो मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अरे यार प्लीज दोनों, प्लीज चुप हो जाओ यार, बस करो। अनुज प्लीज प्लीज, इस बार नहीं। मैं यहाँ पर अपनी इंसल्ट करवाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से यार। हाँ तो मुझे भी पार्टी वार्टी नहीं करनी, मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा जाओ, लेकिन बाद में मैं जो करूंगा वो देखते रहना। रुके क्यों? जाओ जाओ जाओ। लेकिन आप करेंगे क्या? ग्रुप पे वनराज के बचपन की नंगू पंगू फोटो डालूंगा। अरे नहीं बापूजी, ऐसा थोड़ी कर नहीं सकते। नहीं, मैं डालूंगा ही। नहीं बापूजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। फोटो वायरल करूंगा। बापूजी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बापूजी मैं कर रहा हूँ। दैट्स गुड बाबूजी, प्लीज डालिए डालिए। डालिए डालिए, क्या होता है? हाँ जीके, हमारे फैमिली एल्बम में भाई की भी ऐसी फोटोज होंगी ना, आप मंगाइए और बापूजी को दीजिए। अरे हाँ, डालिए, आप भी डालिए। भाई प्लीज भाई हाँ, प्लीज। लो, दोनों ये का मन है, फोटो डालिए। अभी फोटो डाल। बापूजी प्लीज 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 मत कीजिए प्लीज। तो बट्टी करो, बट्टी करो दोनों। अरे बापूजी, क्या हम दोनों छोटी छोटी बच्चियां हैं जो बट्टी करेंगे? बच्चों की तरह झगड़ने आता है, पर बच्चों की तरह बट्टी करने नहीं आता। इनफैक्ट बच्चे भी झगड़े के बाद ऐसे रूठ के नहीं जाते हैं। बट्टी करते हो या डालू फोटो? अरे नहीं बापूजी, एक मिनट। अरे हक तो करिए। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, प्लीज। फोटो नहीं बापूजी, एक मिनट करता हूँ। भाई Excuse me, get me my phone please. अब फोन क्यों? सेल्फी सेल्फी लेते हैं ना। अरे हाँ, अरे सेल्फी लेंगे और बॉयज को भेजेंगे। कम ऑन गर्ल्स। राखी जी। ये पूल कितना अच्छा है। दीदी अरे वाह, वो लोग कितना मजा कर रहे हैं। और एक हम लोग हैं, हमें झगड़ों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। हमें भी एंजॉय करना चाहिए। हाँ ओके, लेट्स हैव सम फन मैन। चलो लेट्स एंजॉय। यस यस यस, एंजॉय। काश कि मैं तुम्हें बता पाता अनु कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ, बट आई एम हैप्पी कि तुम एंजॉय कर रही हो। मैं की लेकर आता हूँ। की? हाँ, रूम की। आई ओके पाकी? आई मीन मुझे लगा तुमने अज्यूम कर लिया होगा कि हम रिजॉर्ट आए हैं तो फिर रूम भी लेंगे।
रेस्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, तो रूम तो चाहिए ना। मैं पाखी, हमारा रूम नंबर क्या है? 111। Just like your ranger number. Let's go. मिस्टर शाह से कहती हूँ कि एक बार वो स्वीटी को फोन कर ले और अपनी तरफ से जरा चेक कर ले। पापा, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ। आप मम्मी को भी फोन करके बता देना। बाय। पापा कन्विंस हो गए, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है। अच्छी बात है। अब होंगे सिर्फ तुम और मैं। बाकी आई नो कि होटल रूम में मिलना थोड़ा अजीब लगता है, बट अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम। नो नो, इट्स ओके। ओके। बाकी तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूं? पास्ता तुम्हारा फेवरेट? ओके। Okay. Hi. Please take the order. One red sauce pasta with extra cheese and some toasted bread. Thank you. अरे कोई इशू तो नहीं होगा ना? I mean, हमने अपने आईडी कार्ड्स दिए हैं। Relax बाकी। I mean, हम अंडर एज थोड़ी हैं, तो फिर इशू क्यों होगा? और जब भी हम होटल में चेक इन करते हैं तो आईडी कार्ड्स लगते हैं, वो फॉर्मेलिटी के लिए। वैसे मैं सोच रहा था कि मिस्टर एंड मिसेस मेहता लिखवा दूं। देखना बाकी, आएगा एक दिन ऐसा, बहुत जल्दी, कि तुम और मैं मिस्टर एंड मिसेस मेहता कहलाएंगे और हम एक साथ एक ही रूम में रुकेंगे। बाकी एक काम करो, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद हम पास्ता खाएंगे और घूमने चलेंगे मौज से। हाँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। बाकी ठीक है और अपनी फ्रेंड के साथ, डोंट वरी।